जैसे एक्टर को फिल्म मिलती है, एक फिल्म में एक्टिंग अलग करता है, वो सार्वजनिक जीवन में अलग होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्टर था और एक्सपोज हो चुका है अभी ये। केजरीवाल ने आपको मंत्री भी बनाया, फिर क्या मन में आया, क्यों बगावत कर लिया? कुत्ते से भी ज्यादा वफादार लोग होते हैं अपनी पार्टियों के, वो समाज की बात नहीं करते। और हमने समाज की बात की तो वो केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं हुई। अमेरिका वाला नदी बना देंगे, इंग्लैंड वाला नदी बना देंगे, वहाँ बीच पे लोग घूमेंगे दिल्ली में। दिल्ली के 3 दलाल मनीष जैन, केजरीवाल, अच्छा। और इन्होंने दिल्ली की दलाली की, शराब घोटाला, शराब माफिया, ये लोग, और सारी सरकार जमानत पे किसानों को 1.5 साल तक बिठाया, है ना। और उन्हीं किसानों ने सरकार बनवाई हरियाणा में, उन्हीं किसानों ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। अगर मोदी जी की नीतियां खराब होती तो सरकार कहाँ बनती। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है घोषित कर दी है। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुल्तानपुरी से पूर्व विधायक संदीप वाल्मीकि है। सर, अरविंद केजरीवाल के आप साथी रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से 2024 में लगातार वो 6 रेवड़ियों की बात कर रहे हैं और भाजपा पे लगातार वो हमला बोल रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, आप पूरा उठा करके देखिए केजरीवाल का सफर आज तक का, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो आदमी कैसे कैसे समय के साथ बदला। और जहाँ तक दिल्ली की राजनीति की बात है, आज दिल्ली की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। और इनके जो 10 साल का 12 साल का जो भी शासनकाल रहा, वो लोगों ने देखा है। जो ये बात रेवड़ियों ही कह रहे हैं, वो सही में रेवड़ियाँ ही हैं और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का माध्यम है। केजरीवाल आपको दिखता होगा साधारण सा, है ना, कपड़े भी साधारण से पहनता है, चप्पलें पहनता है, लेकिन आप इसका जो लाइफस्टाइल इसके घर के अंदर जा करके देखिए आप, उसी स्मेल वायरल भी कितना हुआ। तो वैसे ही जो आदमी की मानसिकता होती है ना, वो वैसे ही होता है। थोड़ा समय के लिए एक्टिंग कर सकता है। अच्छा। जैसे एक्टर को फिल्म मिलती है, एक फिल्म में एक्टिंग अलग करता है, वो सार्वजनिक जीवन में अलग होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्टर था और एक्सपोज हो चुका है अभी ये। अब मुझे नहीं लगता, और ये आप लोग इंटरव्यू बिल्कुल आप सुरक्षित रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में 25-26 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी। 25 से 26? वो तो सर्वे करवा के बोल रहे हैं 35 से 40 सीटें आ रही है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ 25-26 सीटें आएंगी और कांग्रेस की 1-2 सीटें आएंगी। अच्छा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भाजपा सरकार बनाएगी, क्योंकि भाजपा को जो जमीनी जो हकीकत है और जो जमीन पे ये काम करते हैं उसका उदाहरण है। आपके पास हरियाणा है, महाराष्ट्र है। ये लोग कुछ भी कहते रहे, वोट कटवा रहे हैं जी, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, इसका काम है रायता फैलाने का, है ना। तो संदीप वाल्मीकि जी, आप केजरीवाल के विधायक रहे, केजरीवाल ने आपको मंत्री भी बनाया, फिर क्या मन में आया, क्यों बगावत कर लिया? देखिए, केजरीवाल ने हमें मंत्री नहीं बनाया, ना केजरीवाल ने विधायक बनाया। हम वाल्मीकि जाति से हैं और ये जो रिजर्वेशन है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया, उस बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हम लोग विधायक बने, मंत्री बने। और उसी आवाज को जो बाबा साहब चाहते थे कि अपने लोगों की आवाज उठे विधानसभा लोकसभा में, जो लोग जीत के जाएं, वो जाते रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं, लेकिन पार्टियों के कुत्ते से भी ज्यादा वफादार लोग हो जाते हैं। अच्छा, कुत्ते से भी? आप कुत्ते से तुलना कर? हाँ, कुत्ते से भी ज्यादा वफादार लोग होते हैं अपनी पार्टियों के, वो समाज की बात नहीं करते। और हमने समाज की बात की तो केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं हुई। तुगलकाबाद का मंदिर का विवाद इतना बड़ा हुआ, हमने 5 लाख लोग इकट्ठा किए थे रामलीला मैदान में। 5 लाख? रविदास मंदिर जब टूटा तो उसमें हमने इससे पूछा था कि भाई इसमें सपोर्ट कीजिए आप। जब बनियों की लड़ाई होती है, व्यापारियों की लड़ाई होती है, आप उनके साथ खड़े होते हो, तो इस दलितों के मंदिर की लड़ाई में तो साथ खड़ा होना चाहिए। आप तो बहुत बड़े देशभक्त बनते हो, मंदिर हनुमान जी का पाठ करवाने का ड्रामा भी करते हो आप। वो तो हर मंगलवार हनुमान चालीसा के पाठ की बात मैं बताऊं, दोहरा चरित्र है ना। एक तरफ तो अम्बेडकर भगत सिंह का फोटो लगाता है, दूसरी तरफ कहता है कि नोटों में गणेश और लक्ष्मी होना चाहिए। हमें गणेश लक्ष्मी से दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस देश के जो लेजेंड है, चाहे वो भगत सिंह हो चाहे बाबा साहब हो, उनका फोटो कम से कम चोरों को नहीं लगाना चाहिए, शराब माफिया को नहीं लगाना चाहिए। हमने तो नारा भी दिया था, दिल्ली के 3 दलाल मनीष जैन, केजरीवाल। अच्छा, तो आपने ही नारा दिया था? हाँ, तीनों ने दलाली की है दिल्ली। क्या नारा था सर, रिपीट करें? दिल्ली के 3 दलाल मनीष जैन, केजरीवाल। अच्छा। और इन्होंने दिल्ली की दलाली की, शराब घोटाला, शराब माफिया, ये लोग, और सारी सरकार जमानत पे, है ना। और फिर लोगों में पता नहीं क्या मुंह लेकर के जा रही है। तो मैं बता रहा था आपको, केजरीवाल पल पल बदलने वाला व्यक्ति है। अच्छा, 2015 में आप साथ थे, मंत्री बने। 2015 में वादा किया था उन्होंने कि 2020 तक में यमुना साफ कर देंगे, एकदम अमेरिका वाला नदी बना देंगे, इंग्लैंड वाला नदी बना देंगे, वहाँ बीच पे लोग घूमेंगे दिल्ली में। देखिए, बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने। मैंने अपनी विधानसभा में 1086 फ्लैट बनाए
जलेबी चौक पे आप जा करके देखो कभी 1086 फ्लैट झुग्गी वालों के लिए बनाए, उनकी पैसे भी जमा हो चुके हैं, उनको पोजीशन लेटर भी दिया था हमने, लेकिन आज तक इन्होंने अलॉटमेंट का उनको पोजीशन नहीं दिया है। आज भी वो जर्जर हालत में पड़े हैं। और जहां तक जमुना की बात है, जमुना तो छोड़िए, आप किसी भी कॉलोनी के बस स्टैंड में चले जाइए, आपको इतनी गंदगी मिलेगी आप सोच नहीं सकते हो। जिस आदमी की सोच में गंदगी हो, जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी व्यक्ति है ये, तो इससे आप बचने की जरूरत है। समाज में वायरस की तरह है, इसने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ चाहता है कि मैं लोगों को थोड़ा थोड़ा लालच दे करके बड़े डाके मारूं, लूटने का काम किया है। डकैत है ये, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा डकैत है। और मैं तो चाहता हूँ कभी मेरा आप आमने सामने डिबेट कराओ, इसकी औकात नहीं है। 5 मिनट पहले डिबेट होती थी ना, आप साथ में मंत्री थे। हमारी तो बहस भी होती थी, मैं इसको बहस भी होती थी। मैं तो शुरू से ही पसंद नहीं था इनको, क्योंकि मैं तो मंत्री फिर कैसे बनाया आप? देखिए, इन्होंने सोचा नया सा लड़का है, वकालत में है, ये वैसे ही चलेगा जैसे और लोग चलते हैं। लेकिन हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और इस देश में आज तक सामाजिक न्याय हुआ ही नहीं। सामाजिक न्याय जब होगा जब एक इस देश की प्रधानमंत्री एक गरीब दबी कुचली महिला उस समाज से आएगी, जिस समाज से गांधी जी ने भी कहा था ना कि मैं जब मानूंगा इस देश की प्रधानमंत्री कोई दलित की बेटी बनेगी, है ना। तो ये हुआ है मोदी के राज में। राष्ट्रपति देखो आप, है ना, एक गरीब आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू जी, हाँ देखिए आप, आदिवासी महिला को रामनाथ कोविंद को बनाया। तो देखो मोदी जी का विजन बड़ा है। हमने जो कुछ मोदी जी की बात कर रहे हैं, क्या आपने आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद क्या कोई पार्टी ज्वाइन किया आपने? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। किसी में जाने का कुछ प्लान है? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। मुझे अगर कोई जिम्मेदारी देगा किसी पार्टी में अच्छी, वैसे तो मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं है। आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, लग रहा है भाजपा में जाएंगे। मैं देखिए, मैं व्यक्तिगत उस आदमी का फैन हूँ, ठीक है। उस आदमी ने इस देश का सतर बढ़ाया है ना, और उन्होंने आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ या जो लोगों को जोड़ने का काम किया है। मोदी जी संघर्ष से आए हुए व्यक्ति है। मैं इसलिए फैन हूं उनका कि वो वहां से उठे हैं, चाहे वो दलित नहीं है, चाहे वो आज के टाइम पे इस देश में लोग फैलाते हैं कि भाई वो इतने कपड़े बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो आए जमीनी सतर से हैं। उनको पता है कि जमीन की हकीकत क्या है। और आप देख लीजिए, इतना बड़ा कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा किया, किसानों को 1.5 साल तक बिठाया, है ना, और उन्हीं किसानों ने सरकार बनवाई हरियाणा में, उन्हीं किसानों ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। अगर मोदी जी की नीतियां खराब होती तो सरकार कहाँ बनती? तो ये जो है ना, ये देश, इस देश को चाहिए कोई अच्छा सशक्त, हर प्रदेश में अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, हरियाणा उदाहरण है। आप क्या कहें, नायब सैनी साहब इतने हम्बल आदमी है, इतने डाउन टू अर्थ आदमी है, आप कभी भी चले जाओ आपको लगेगा नहीं कि ये आदमी मुख्यमंत्री है। और एक किसान का बेटा छोटे से परिवार से उठ के आए, केबल का काम करते थे वो, केबल जो चलता करो वो काम करते। एक और नई सीएम जो बनी है, दूसरी बार जो है विधायक भी बनी है, सीएम भी बन गई है, आतिशी मारलेना के बारे में क्या ख्याल है? वो लगातार जो है भाजपा को घेरने का काम कर रही है। देखिए, हम ना वकील हैं, और जब कोई कोर्ट में मुकदमा होता है ना, और जो मेन काउंसिल होता है, जब वो ना जाए ना तो वो जूनियर को भेजता, प्रॉक्सी काउंसिल, उसको प्रॉक्सी काउंसिल कहते हैं कि जी हमारे सीनियर नहीं आ रहे, मैं आया हूँ, हाजिरी लगा दो बस, मैं आर्गूमेंटर कुछ कर नहीं सकता। तो ये प्रॉक्सी काउंसिल है, प्रॉक्सी सीएम है ना कोई निर्णय ले सकती है। आपने देखा भी हुआ, कहीं केजरीवाल फिर लाएंगे केजरीवाल। अरे तुम अगर एक चोर की भूमिका ही निभा रहे हो, बना रहे हो, तो मुख्यमंत्री किस लिए बनाया आपने? महिलाओं का अपमान है ये एक तरह से। और अगर ये चाहता है कि महिलाओं को सम्मान देना, तो दोबारा घोषणा करे कि मुख्यमंत्री यही होगी। केजरीवाल जी को आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? केजरीवाल जी, मैं केजरीवाल को यही कहूंगा कि उनके पास बहुत अच्छा समय है, वो इस देश की राजनीति को छोड़ करके अपना जो नौकरी वोकरी करें, या इतना पैसा तो उन्होंने कमा लिया। अगर वो तो हमेशा बोलते हैं कि राजनीति बदलने आए, करने नहीं आए। बदल तो दी उन्होंने, एक दारू की पेटी के साथ दूसरी दारू की पेटी फ्री मिलती थी, बदल दी। आप झुग्गी झोपड़ियों में जाकर देखो, बुरा हाल कर रखा लोगों का, लोगों को नशे का आदी बना दिया। यूथ जो है, इस देश का यूथ खराब करने का काम किसी ने किया है तो दिल्ली में केजरीवाल ने किया है। एक दारू के साथ एक दारू की पेटी फ्री। अरे भाई, तुम एजुकेशन फ्री के नाम पे कहते हो, आप प्राइवेट स्कूलों में चले जाओ, इतना ज़्यादा महंगा है। आप सरकारी स्कूलों में कहते हैं हमने सरकारी स्कूलों की शिक्षा बेहतर कर दी। अरे कुछ नहीं, तुमने बिल्डिंगें बनाई और उसमें मोटा कमीशन खाया। अच्छा, एक है मनीष सिसोदिया जी, जंगपुरा चले गए, पटवर्धन छोड़ के, वो बोल रहे हैं शिक्षा क्रांति के जनक हैं। कुछ ख्याल है उनके बारे में? साथ में काम किया है, अपने मंत्री भी रहे। देख, क्रांति तो आपको दिख ही रही है, अपने घर को ही छोड़ के भाग रहा जो आदमी, उसने क्या क्रांति की है? बोल रहे हैं शिक्षा का स्तर पटवर्धन में बढ़ाया है, उसके आगे अवध ओझा लेके चलेंगे। अवध ओझा को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, बड़बोले से आदमी है, ठीक है। तो
मनीष सिसोदिया, एक था मनीष सिसोदिया हो जाएगी अब की बार, और एक था केजरीवाल। और ये तो इनका डर है, ये जो सीटें इन्होंने डिक्लेयर की है सारे के सारे, सब लोग नाराज थे, भागने वाले थे सब लोग इधर उधर। ये तो डर है, ये अपना बचा कर रखना चाहता थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे जो सजा तय करोगे वो सजा के लिए तैयार हूँ। 25-26 सीट से ऊपर सीटें नहीं आ सकती आम आदमी पार्टी की, लिख कर रखना, किसी ने नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुल्तानपुरी से पूर्व विधायक और केजरीवाल सरकार में मंत्री संदीप वाल्मीकि जी। ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जो 2025 चुनाव होगा उसमें 25 से 30 सीटें के बीच के अंदर ही समेट दिए जाएंगे, क्योंकि 2025 में बीजेपी सरकार बनने वाली, ये इनका आकलन है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।